अयोध्या में भव्य राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तो ऐसे हो रही हैं जैसे मानो एक बार फिर से दिवाली का त्योहार आ रहा हो। अयोध्या की हर गली, नुक्कड़, सड़क, चौराहा सब कुछ फूल और लाइटों से सज चुका है। माहौल तो ऐसा तैयार किया जा रहा है कि पूरे देश से एक ही आवाज गूंज रही है और वो है जय श्री राम। राम भक्त घर घर तक प्राण प्रतिष्ठा का न्योता पहुंचा रहे हैं और सभी भक्तजन बड़े ही प्यार से न्योता और न्योता के साथ मिलने वाले अक्षत को स्वीकार कर रहे हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुद लोगों से अपील की है कि इस दिन यानी कि 22 जनवरी के दिन अपने अपने घर में लोग दिया जलाएं और इस दिन को दिवाली की तरह मनाएं। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा रहे हैं और सिर्फ राजनीतिक दल के लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े साधु संत भी इस प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस ने अपने नेताओं की तरफ से न्योता अस्वीकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चारों शंकराचार्यों ने भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों जिस राम मंदिर को देखने के लिए पूरा देश उत्सुक है, जिस राम मंदिर को देखने के लिए साधु संत सालों से इंतजार कर रहे थे, उसी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से नेताओं से लेकर संतों ने दूरी बना ली है? चलिए जानते हैं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस और कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया। कहा कि 22 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम यानी कि राम मंदिर का कार्यक्रम आरएसएस और बीजेपी का है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, धर्म एक निजी मामला है। लेकिन आरएसएस, बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है और अब बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यहां तक कि कई लोगों ने हिंदू विरोधी भी कांग्रेस को साबित कर दिया। लोगों ने सवाल किया कि अगर ये राजनीतिक मुद्दा है भी तो भी आप वहां जाने से क्यों कतरा रहे हैं? आपके वहां जाने से आखिर क्या नुकसान है? एक कांग्रेस नेता है प्रमोद कृष्णम, उनका कहना है कि कितनी आंखें ये सपना देखने के लिए बंद हो गई। 22 जनवरी को भारत में राम राज्य की स्थापना की तारीख है। भगवान राम का स्वागत करो, इस निमंत्रण को स्वीकार करो। मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, सवाल ये उठता है कि क्या प्रमोद कृष्णम अपनी ही पार्टी को ये सलाह दे रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्यों ने भी इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। चारों शंकराचार्यों ने सबसे बड़ा जो सवाल उठाया वो ये है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जा सकता है? जिस देश में मंदिर में भी खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती है, उस देश में आखिर क्यों अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है? जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो मैं क्या ताली बजाऊंगा? शंकराचार्य निष्ठानंद स्वामी ने कहा कि मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले तो मैं फूल जाऊं और निमंत्रण ना मिले तो मैं कुपित हो जाऊं। राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हो, ये जरूरी है। अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया है कि एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। कौन मूर्ति का स्पर्श करे और कौन ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हो। वहीं ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। यह आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। शंकराचार्य का कहना है कि वे किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं, और वहां शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े। कभी वहां रात में जाकर मूर्ति भी रखी गई थी, लेकिन वो एक परिस्थिति थी। 1992 में जब ढांचा ढहाया गया था तब कोई मुहूर्त थोड़ी देखा जा रहा था। तब किसी शंकराचार्य ने सवाल नहीं उठाया क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन आज हमारे पास मौका है कि हम उसे अच्छे से बनाकर प्रतिष्ठा करें, इसलिए हम बोल रहे हैं और हमें एंटी मोदी कहा जा रहा है। वहीं
शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से सोशल मीडिया पर एक बयान साझा किया गया। इस बयान में कहा गया कि शंकराचार्य सदानंद महाराज की ओर से ऐसा कोई बयान प्रसारित नहीं किया गया है। राम मंदिर के लिए हमारे गुरुदेव ने कई कोशिशें की हैं। 500 साल बाद विवाद खत्म हुआ है। बयान में यह भी कहा गया कि हम चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद, शास्त्र, धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हो। हालांकि शंकराचार्य के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की खबरें अभी तक सामने नहीं आई हैं। वहीं श्रृंगेरी मठ की ओर से बयान साझा कर बताया गया कि शंकराचार्य भारतीय तीर्थ की तस्वीर के साथ जो संदेश डाला जा रहा है, जिससे ये महसूस होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई संदेश शंकराचार्य की ओर से नहीं दिया गया है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि क्या श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे? जवाब है नहीं है। खबरें हैं कि जगत गुरु इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। खैर, ये तो रही संतों की बात। कांग्रेस के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। पहले कांग्रेस, फिर अखिलेश यादव, और अब संतों के आमंत्रण को अस्वीकारने को किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। जैसे कांग्रेस के कार्यक्रम में ना जाने की घोषणा के बाद कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया जाने लगा, लेकिन क्या शंकराचार्य के इस कार्यक्रम में ना जाने को भी इसी नजरिए से देखा जाएगा? जगन्नाथ पुरी के शंकराचार्य हैं स्वामी नित्यानंद सरस्वती। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा जब मोदी जी करेंगे तो मैं वहां ताली बजाऊंगा। सवाल तो वाजिब है। कई अखबारों में भी ये खबर छापी जा रही है कि सारे वैदिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शंकराचार्य का सवाल का जवाब कोई देगा? ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं? तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी जल्दीबाजी में इसलिए हैं क्योंकि अप्रैल में होने वाले हैं देश भर में लोकसभा चुनाव, जिससे पहले लग जाएंगे आचार संहिता, और उस दौरान मंदिर तो छोड़िए जनाब, सड़क का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं। और उससे पहले इसीलिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, शंकराचार्य के इस तरीके के सवाल पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।